नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका संधियों का प्रकरण चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको संधियाँ बतलाई हैं। तो आज जो हमारा संधि का नंबर है वह है पूर्व रूप संधि। तो आज हम पूर्व रूप संधि के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। पूर्व रूप संधि क्या है? जैसे ये है पूर्व रूप संधि। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर संधि का सूत्र होता है। तो इसका सूत्र क्या है? ईंगा पदान्तः दति। सूत्र क्या है? सूत्र है क्या? ईंगः पदान्ता दति। इसका सूत्र ये है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ नोट और कर लीजिए। पदांत एंग से परे, एंग से परे क्या? अत रहने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। इसका अर्थ मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है कि पदांत एंग से परे, पदांत एंग से परे अत रहने पर पूर्व पर के पूर्व रूप एकादेश होता है। पूर्व पर नहीं, खाली पूर्व रूप, पूर्व रूप एकादेश होता है। अब मान लीजिए एंग क्या है हमारा? ए ओ आई एंग, हाँ गलत हो गया ये। एंग है हमारा क्या? ए ओंग। तो एंग हो गया हमारा ए और ओ। समझ गए आप? ये क्या हो गया हमारा? एंग। अत क्या है हमारा? आ। ठीक है। तो एंग से परे, एंग के परे में क्या आना चाहिए? तो एंग क्या हुआ हमारा? पूर्व। एंग हमारा पूर्व हुआ। अब पर क्या हुआ हमारा? अत। मेरी बात का आप मतलब समझिए। पदांत एंग से, पदांत क्या है? जो पद है हमारा, शब्द है, उसके पदांत एंग, जिस पद के अंत में क्या हो? एंग हो, ए हो या ओ हो, उससे परे, उसके पर में क्या होना चाहिए? अत रहने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। अगर उसके पर में क्या है? अत आ है, तो उसका जो रूप है वो कैसा हो जाएगा? पूर्व जैसा ही हो जाएगा। वो पूर्व में ही सम्मिलित हो जाता है। लेकिन पूर्व में सम्मिलित होने के बाद वो एक निशान छोड़ देता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक एस टाइप का निशान छोड़ देता है, जिससे क्या पता चल जाता है कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। अब संधियाँ देखिए। अब आप इसका ये है थोड़ा सा चार्ट। एक क्या है? ए जमा आ। तो क्या है? ओ जमा, मतलब कि पूर्व जैसा ही रूप होना है। जो पूर्व में है वही हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब पहला प्रैक्टिकल क्या है हमारा? हरे अब है, हरे जमा अब। ठीक है।
हरे में क्या है, इधर हमारा क्या है, एंग है, इधर हमारा अथ है। तो क्या हो जाना चाहिए, पूर्व जैसा रूप, जो पूर्व में है उसी का रूप हो जाना चाहिए। अर्थात हरे अब, जब हम हरे अब का संधि मिलाएंगे तो जो हमारा अथ है वो पूर्व में ही सम्मिलित हो जाएगा, उसका पूर्व जैसा रूप हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, हरे अब है, अब जब हम इसको मिलाएंगे, हरे लिखा गया, अब जब अब लिखेंगे तो आ का क्या हो जाएगा, अत का पूर्व जैसा रूप हो जाएगा, पूर्व रूप एकादेश पूर्व जैसा हो जाएगा। तो ये पूर्व में तो चला जाएगा, लेकिन इसकी पहचान कैसे पड़ेगी हमें, तो उस पहचान के लिए व्याकरण में एक इस तरह से निशान है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आ था, पूर्व में क्या था, पूर्व में सम्मिलित हो गया, पर में आ था। समझ गए आप लोग, ये हमें आ का परिचय करवाएगा कि यहाँ पर आ था, पूर्व रूप संधि होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पूर्व संधि की वजह से पूर्व जैसा रूप हो गया उसका। आप इतना समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि ये भी एक पूर्व संधि की पहचान है। जहाँ पर इस तरह का निशान बना होगा वहाँ पर आप समझ जाए कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। बहुत ही आसान तरीके से है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा को अपी, को जमा अपी। तो क्या होगा, को अपी, इसका मतलब क्या हुआ, एस का ये जो चिन्ह है इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आ था, लेकिन पूर्व रूप संधि के होते हुए उसका पूर्व जैसा रूप हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हमें पहचान करा रहा है कि यहाँ पर आ था। इसकी पहचान से आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है, वरना ये इसी तरह से सम्मिलित हो जाएगा अगर आपको पहचान ही नहीं पड़ पाती। इस तरह से आप तो संधि विच्छेद, जैसे ये मान लीजिए आप कि मैंने ये लिख दिया कॉपी, ये पूर्व रूप जैसा होकर के संधि बन गई। तो कॉपी में आप ये भी समझ सकते हो कि क्या पता का जमा ऊपी हो, ऊ को ओ गुण हो गया हो, कॉपी हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर गुण संधि हो गई हो। लेकिन मेन जो है वो क्या है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह पहचान करवाता है यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। तो आप इस चिन्ह को अपने माइंड में जरूर फिट कर लें और इसके अर्थ और सूत्र को। जैसे सो अयम है, सो जमा अयम, सोयम, ये हो गया, ये चिन्ह दर्शाता है आपको यहाँ पर पूर्व संधि हुई है। अब चौथा है अंते जमा अपि, तो क्या हुआ, अंतेपि। पांचवा क्या है, ग्रहे, ग्रहे अहम, ग्रहे अहम है, इधर हमारा एंग है, इधर अथ है। ये बहुत ज़रूर ध्यान रखना है, कहीं पर ओ है तो कहीं पर ए है, लेकिन है एंग और अथ ही। तो जब हम इसे मिलाएंगे, ग्रहे अम। छठा क्या है हमारा, रामो असहत, रामो अश, रामो अहसत। ठीक है, राम नहीं हंसता, तो रामो अशत, ठीक है। अब सातवां क्या है, मार्गे अन्य, जमा मार्गे जमा अन्य है, तो क्या होगा, मार्गेन्य। बहुत ही आसान तरीका है,
बस आपको अपने दिमाग में कुछ ही चीज़ें फीड करनी है। दीर्घ जमा अहानी, तो क्या हुआ? दीर्घ अहानी। मेन क्या है? बस ये निशान जो आपको इस चीज़ के बारे में पहचान करवा रहा है। सुंदरे जमा अंबरे, तो क्या होगा? संधि मिलान। सुंदरे बरे। कहीं इसको णा मत समझ लेना, ये णा नहीं है, ये चिन्ह है। अब इधर देखिए, अगला 9 हो गए आपके। 10वां क्या है? ते अत्र तेत्र। 11वां शो अवदत, क्या है? शो अवदत। बारहवां क्या है? मात्रे अर्पितम। तो क्या होगा? यहाँ लिख देता हूँ, मात्रेर्पितम। 13वां क्या है हमारा? में अंतिके, में जमा अंतिके। में अंतिके। 14वां क्या है हमारा? संसारे अस्मिन। संसारे जमा अस्मिन, तो इसका क्या होगा? संसारे अस्मिन। आपको इस संधि में बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि पूर्व में ये सम्मिलित होना है, जो अत है हमारा, और जो हमारा अत जिस स्थान पर था उस स्थान पर एक चिन्ह बना दिया जाता है इस प्रकार का। बस यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। आपकी संधि पूरी हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर क्या लिखना है हमें? पूर्व रूप, अर्थात पूर्व जैसा रूप, जो पूर्व में है वही हो जाएगा। तो आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है। आशा यही करता हूँ आप लोगों से कि आपको ठीक तरह से समझ में आ ही गई होगी। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जिस तरह से मैंने समझाया है आपको पूर्व रूप संधि के बारे में, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली वीडियो पर रूप संधि वगैरह जो है प्रकृति भाव संधि आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।